नरमी तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान। 9वीं और इससे ऊपर की क्लासेस कल से शुरू होंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सिंध में दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। दुकानों के स्टाफ को 15 दिनों में वैक्सीन लगानी होगी। कल से साहिल समुंदर और स्लोन भी SOPs के तहत खुल जाएंगे। 2 हफ्तों बाद शादी हॉल्स और आउटडोर शादियों की इजाज़त होगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। वैक्सीन लगवाओ, तनख्वाह पाओ, वरना खाली हाथ घर जाओ। सिंध हुकूमत की सरकारी मुलाजमीन को 3 दिन में वैक्सीनेशन कराने की हतमी वार्निंग। मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड जमा कराने का हुक्म। सूबाई महकमों ने वैक्सीन ना लगवाने वाले मुलाजमीन की फहरिस्तें बनाना शुरू कर दी। जरा के मुताबिक सिंध हुकूमत के 4 लाख मुलाजमीन और अफसरान में से निस्फ ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तनख्वाह के बगैर गुजारा कहाँ। कराची में वैक्सीनेशन मराकज़ के बाहर लंबी कतारें लग गईं। कराची एक्सपो सेंटर में हर उम्र के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद। सिंध हुकूमत के मुताबिक जून के अख्ताम तक वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन को जुलाई की तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वैक्सीनेशन मरकज़ के इफ्तिताह पर अपने खिताब में कहा, रोज़ाना 1 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है। अगर स्कूल खोलने हैं तो तमाम स्टाफ की वैक्सीनेशन लाजमी है। वफाकी तालीमी इदारों के तुलबा को रिलीफ मिल गया। पहली से चौथी तक और छठी 7वीं क्लास को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। सिर्फ 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वफाकी वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी। 5वीं और 8वीं के सेंट्रलाइज्ड इम्तिहानात का शेड्यूल वफाकी निज़ामत तालीमात जारी करेगा। रावलपिंडी में पुलिस मुकाबला, फायरिंग का तबादला। मुलजिम चकमा देकर फरार। 6th रोड पर गाड़ी चोरी करके भागने वाले मुलजिमान और पुलिस में फायरिंग का तबादला। छीनी गई गाड़ी पुलिस ने फायरिंग के बाद बरामद कर ली। रावलपिंडी से ताक़ुब करने वाले डॉल्फिन एहलकार एक्साइज ऑफिस के सामने हादसे का शिकार। पुलिस के मुताबिक कार चोरों की फायरिंग से डॉल्फिन और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। लाहौर में केनाल रोड पर पुलिस एहलकार को गाड़ी तले कुचलने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम हमजा जावेद के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल हैं। मुलजिम की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। हम बात कर रहे हैं कि जी 1991 के अकॉर्ड को फॉलो करें। वो कहते हैं आपको पानी दिया जा रहा है, आप चोरी कर रहे हैं। तो भाई अगर सिंध का हिस्सा उसमें जो कुछ भी है वो आप खुद कह रहे कि हम नहीं दे रहे। वफाक खुद कह रही कि हम 91 का अकॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे, हम कोई और सिस्टम चला रहे हैं। उस पर तो हमारी मदद करें। वज़ीर आला सिंध के वफाक से गिले शिकवे। वज़ीर आज़म को वादे याद कराए। मुराद अली शाह बोले, पानी के मामले पर सिंध से ज्यादती हो रही है, जिस पर हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हम कहते हैं वफाक 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी दे। वो कहते हैं पानी चोरी हो रहा है। वफाक खुद मुआहदे पर अमल नहीं कर रहा। वफाकी बजट में भी सूबे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सिंध के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है। वफाकी वज़ीर असद उमर के सिंध हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। कहा, सिंध वाले तासुब पर उतर आए हैं। सिंध के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा। वज़ीर आला सिंध पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। 2 हफ्ते से सिंध गार्ड की सियासत की जा रही है। कभी कहते हैं पंजाब ने हमारा पानी रोक लिया, कभी कुछ कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तासुब की सियासत नहीं करते। वफाकी हुकूमत सिंध के आवाम के लिए पैसे खर्च करेगी, सिंध हुकूमत के लिए नहीं। पहले जो सिंध में पैसा गया उससे सरे महल बने।
शाही ऐलान पर अमल कब होगा? चेयरमैन इरसा ने शाही ऐलान किया है कि पानी की कमी तमाम सूबों में बराबर तकसीम होगी। अभी ऐलान हुआ है, जब अमल होगा तो देखेंगे। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर ने कहा, सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। पानी की कमी से सिर्फ सिंध नहीं, पूरे मुल्क की मईशत को नुकसान होता है। कुछ अजला में पीने के पानी का भी मसला है। दूसरी जानिब वजीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी का कहना है, कोई किसी का पानी चोरी नहीं कर रहा, सबको पानी की किल्लत का सामना है। वो इकोनॉमी हो, वो वाटर क्राइसिस हो, मैं खुल के मौका देना चाहता हूँ, जितना टाइम डिबेट करना चाहते हैं कि आप लोग इस पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल करें, मीनिंगफुल डिबेट हो, हुकूमत अपना नुक्ता नजर दे और अपोजिशन अपना नुक्ता नजर दे। आए पार्लियामेंट में पानी का मसला हल करें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अपोजिशन को दावत। वज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर बोले, मुल्क को सबसे ज़्यादा पानी का मसला है, सूबों में तनाज़ात हैं, पार्लियामेंट में ग्लोबल वार्मिंग पर बहस होनी चाहिए। अपोजिशन को मईशत, फूड सिक्योरिटी और कोरोना पर भी खुलकर बात करने की दावत देते हैं। एक सवाल पर असद कैसर ने कहा कि अमेरिका से अड्डे देने का ना कोई मुआहिदा हुआ, ना कोई प्लान है। इमरान खान के होते हुए कोई तसव्वुर भी ना करे कि पाकिस्तान के अड्डे अमेरिका को देंगे। पंजाब और सिंध के दरमियान पानी का झगड़ा बढ़ गया। एक दूसरे पर चोरी का इल्ज़ाम। पाकिस्तान में औसतन 145 मिलियन एकड़ फुट पानी हर साल दस्तयाब है। मुल्क में सिर्फ 14 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत। 25 से 28 मिलियन एकड़ फुट पानी बगैर इस्तेमाल समुंदर में चला जाता है। पानी की तकसीम के लिए इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का क्या किरदार है? पानी की कमी या किसी तनाज़े पर इरसा क्या तरीक़ाकार इख्तियार करता है? इस पर बुलेटिन में शामिल है स्पेशल रिपोर्ट। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया। इतनी नाअहल, नालायक, नकम्मी, नकट्ठू और बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। नवाज शरीफ गोली देकर निकल गए, जिसका इमरान खान को दुख है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का एतराफ़। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ को हमने रोक लिया और नाम ECL में डाल दिया। इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है, अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। इतनी नालायक, नाअहल, नकम्मी और थकी हुई अपोजिशन नहीं देखी। बजट में मजदूरों की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के तमाम वोट बजट के हक में पड़ेंगे। वफाकी वजीर ने इस्लामाबाद के G9 मरकज में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह भी किया। रिश्वत की रकम शहरियों पर आए टैक्स की तरह होती है। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद लिखा कि जब निचली सतह के अहदेदार रिश्वत लेते हैं तो ये शहरियों के लिए परेशानी पैदा करती है। जब हुकूमत के सरबराहान और वजीर करप्ट हों तो ममालिक दिवालिया और मकरूज हो जाते हैं। वजीर आज़म ने पाकिस्तान की मेज़बानी में आलमी यौम माहौलियात पर चीनी सदर के पैगाम पर उनका शुक्रिया अदा किया। आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे अज़्म की अक्कासी है। हम चीनी सदर शी जिनपिंग की माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ काविशों के मुतरफ़ हैं। लोग MNA और वजीर बनना चाहते हैं, मैं इन लालचों से बालातर हो गया हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, ज़ाती मुफादात के लिए सियासत नहीं करूँगा। आइंदा इंतखाबात में भी ऊँट इसी करवट बैठेगा। PTI में इमरान खान की हैसियत पीपल्स पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह है। हुकूमत को फिर शिकस्त का खौफ। कहीं हफीज शेख के बाद शौकत तरीन भी सेनेट इलेक्शन हार न जाए। हुक्मरान जमात को खदशा। जहांगीर तरीन ग्रुप की बेवफाई के डर से इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद भी जारी न हो सका। हुकूमत वजीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने में तजब्जुब का शिकार। PTI हुकूमत महंगाई का इल्ज़ाम IF में पर लगाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। बिलावल भुट्टो की हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तनकीद।
कहते हैं पीटीआई इशराफिया ने मुर्गी महंगी करके अरबों कमाए, अब ये कीमतें कम करके क्रेडिट लेंगे। बजट में पीटीआई अरकान असम्बली को अरबों रुपए से नवाजने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इमरान खान अवाम को साफ साफ बताएं कि वो बगैर किसी मंसूबा बंदी के इख्तिदार में आए थे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़रूख हबीब कहते हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर अशियाए खुर्द-नोश की कीमतों में 40% इजाफा हुआ। आलमी तौर पर खुर्दनी तेल की कीमत में 124% इजाफा हुआ। पर्ची चेयरमैन को मईशत की अलिफ बे का भी मालूम नहीं। हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया। अपोजिशन किस मुँह से हमें महंगाई का ताना देती है? अपोजिशन का एजेंडा अवाम में झूठ फैलाना है। पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम को सब्सिडी दी जा रही है। ऑपोजिशन और दुश्मन का एक एजेंडा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन का एजेंडा तरक्की के सफर को रोकना है, दुश्मन भी यही चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में साबिक़ दौर की गलतियाँ दुरुस्त करने से मईशत अपने ट्रैक पर आ गई। मुआशी तरक्की के समराज से आवाम को बेपनाह फ़ायदा पहुँचेगा। अब जब मुल्क तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है और मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, तो ये टोला भांत भांत की बोलियाँ बोल रहा है। बाजी के साथ चचा भी साइलेंट मूड पर हैं। नून लीग पर तरस आता है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया टॉक, कहा ऑपोजिशन मईशत के हवाले से शोर मचा रही है। बजट का महीना ऑपोजिशन के लिए बहुत अच्छा होता है। नून लीग की हुकूमत ने कमीशन लेकर बिजली के महंगे मंसूबे लगाए। स्टेक होल्डर्स की मर्जी होगी तो मीडिया अथॉरिटी बनेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की CPNE ओहदेदारों को यकीन दहानी। लाहौर में CPNE वफ़द से मुलाकात, कहा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मीडिया पर पाबंदी का तासुर उभरे। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल पिछली हुकूमत का है। हम जो भी बिल लाएंगे मुकम्मल मुशावरत से लाएंगे। ऐसी कानून साजी नहीं की जाएगी जिससे मीडिया वर्कर्स का नुकसान हो। CPNE वफ़द की क़यादत सदर आरिफ निज़ामी ने की। दुनिया में 17 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा कोरोना मुतासरीन, 37 लाख से ज़ायद हलाकतें। भारत में मजीद 1,14,000 नए मरीज रिपोर्ट, मजीद 2,677 अफराद हलाक। बरतानिया में भारतीय किस्म वाला वायरस फैलने से केसेस बढ़ने लगे। माहिरीन का हुकूमत को पाबंदियां नरम न करने का मशवरा। अमरीका का ताइवान को 7.5 लाख वैक्सीन की खुराकें अतिया करने का ऐलान। उधर इटली के शहर वेनिस में पाबंदियां नरम होने के बाद पहली क्रूज शिप अपने सफर पर रवाना हो गई। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार की तबीयत नासाज, मुंबई के अस्पताल दाखिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिलीप कुमार को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। और चिड़ियाघर कमाई का घर। लाहौरियों के लिए चिड़ियाघर की सैर महंगी, पार्किंग फीस और एंट्री टिकट के बाद एक और इजाफी खर्च। इंतजामिया ने सांप घर ठेके पर दे दिया। सांपों का निजारा करने के लिए 50 रुपए फीस अलग देना होगी। अभी बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध ने लॉकडाउन में नरमी तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान कर दिया गया है। 9वीं और इससे ऊपर की क्लासेस कल से शुरू होंगी। सिंध में लॉकडाउन में नरमी तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान कर दिया गया है। 9वीं और इससे ऊपर की क्लासेस कल से शुरू होंगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि 9वीं और इससे ऊपर की क्लासेस कल से शुरू होंगी। सिंध में लॉकडाउन में नरमी, दुकानदारों और स्टाफ के लिए वैक्सीन लाजमी करार। 9वीं से जामियात तक तमाम तालीमी इदारे भी 50% हाजिरी के साथ पीर से खुल जाएंगे। तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की वैक्सीनेशन लाजमी होगी। आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। 2 हफ्तों के बाद शादी हॉल्स और आउटडोर शादियों की इजाज़त होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सैयद मुराद अली शाह ने महकमा सेहत को अगले 3 महीनों में 18 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ दिया और अहम फैसलों की तफसील बताई। हम ज़रूर
कंडीशंस लगाएंगे। अगर स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तमाम दुकानों के स्टाफ को वैक्सीन लाजमी कराना होगी। 15 दिन बाद दुकानों के स्टाफ के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक किए जाएंगे। हम दुकानें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जैसे जा रहे हैं, हम ये कहेंगे कि जी सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट हुआ हो और वो अपना प्रूफ रखे। हम अगले स्टेप में ये भी कोशिश करेंगे कि जो लोग विजिट करते हैं उनसे भी दुकानदार कम से कम पूछे और उनको थोड़ा सा इनकरेज करें कि आप वैक्सीनेट कराएं। लॉकडाउन में नरमी के बाद साहिल समंदर, 2 हफ्ते बाद शादी हॉल और मुकम्मल SOPs के साथ ब्यूटी सैलून भी खोले जा सकेंगे। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए खुशखबरी। पहले से चौथी, छठी और 7वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान पास करने का फैसला कर लिया गया। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात होंगे। सराय के मुताबिक पहली से चौथी, छठी और 7वीं जमात के तलबा को गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। डीजी वफाकी निज़ामत तालीमात डॉक्टर अकरम अली मलिक ने 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लाजमी लेने की समरी भिजवाई, जिसको सेक्रेटरी वज़ारत तालीम ने मंजूर कर लिया। 5वीं और 8वीं के सेंट्रलाइज्ड इम्तिहानात का शेड्यूल वफाकी निज़ामत तालीमात जारी करेगा। आगे बढ़ेंगे। रिश्वत की रकम शहरियों पर आए टैक्स की तरह होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट मजीद दिखा, जब निचली सतह के ओहदेदार रिश्वत लेते हैं तो ये शहरियों के लिए परेशानी पैदा करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब निचली सतह के ओहदेदार रिश्वत लेते हैं तो ये शहरियों के लिए परेशानी पैदा करती है। अपनी ट्वीट में उनका लिखना था कि जब हुकूमत के सरबराहान और वज़ीर करप्ट हों तो ममालिक दिवालिया और मकरूज हो जाते हैं। रिश्वत की रकम शहरियों पर आय टैक्स की तरह होती है, ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए। शहबाज शरीफ को हमने रोक लिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बजट में मजदूरों की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया और मेरी मिनिस्ट्री ने उनको ECL में डाला है। मैं कोई अपोजिशन नहीं देख रहा इमरान खान की। इतनी नाअहल, नालायक, नकम्मी, नकट्ठू और बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। 11 तारीख को बजट पेश हो रहा और इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत से मुझे पूरी तवक्को है कि मजदूरों और की तनख्वाहों में खास तौर पर पेंशन में इजाफा हो। जहांगीर तरीन के पूरे वोट पड़ेंगे इमरान खान के बजट को।